जय हिंद दोस्तों, मैं आनंद यादव, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस कॉलेज में। प्यारे मित्रों, एसडी यादव की किताब एकदम सरल तरीके से बता रहे हैं। 2 क्लास हो चुका है। पिछली क्लास में 20 नंबर क्वेश्चन हुआ था, आज 21 नंबर से सॉल्व कराएंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, क्रमागत का मतलब लगातार की संख्याएं, दो लगातार की संख्याएं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग 145 है। यानी दो क्रमागत संख्या में निकालना है जिनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 145। तो ये आपका बाई ऑप्शन बहुत ही बेहतरीन सॉल्व होगा। बाई ऑप्शन अच्छे से सॉल्व होगा, क्योंकि देखिए 8 और 9 लगातार सभी संख्याएं, चारों ऑप्शन में आपका लगातार संख्या दिया है। इन्हीं का वर्ग करके जोड़ने पे कितना आना चाहिए, जिनके वर्गों का योग 145 होना चाहिए। तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन 8 का वर्ग कितना होगा, 64, 9 का वर्ग 81, ये आ गया आपका 8 6 14 145। ऑप्शन आपका पहला ही करेक्ट है। पहला ना मिले दूसरा, तीसरा, चौथा चेक कर लीजिए। ये इसका ट्रिक मेथड है। बाकी बाई ऑप्शन से ऐसे सॉल्व होगा। उसके बाद इसका बेसिक क्या होगा, अगर दो लगातार संख्याएं यानी क्रमागत संख्याएं दिया है तो क्रमागत पहला x मानेंगे, दूसरा x प्लस 1 मानेंगे ये। अब उसके बाद इनके वर्गों का योग 145 दिया है तो इसका वर्ग करिए, वर्ग करके योग कर दीजिए, प्लस x प्लस 1 इसका वर्ग बराबर 145। अब ये x स्क्वायर, अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x हो जाएगा बराबर 145। एक 2x और प्लस यहाँ 2x और बराबर ये एक इधर जाएगा तो 145 में से एक घट जाएगा 144। यहाँ 2 कॉमन कर लीजिए तो x स्क्वायर और प्लस x बराबर 144। ये 2 से कट जाएगा 72 आएगा, यानी x स्क्वायर और प्लस x, 72 को इधर लाएंगे तो माइनस 72। अब यहाँ इसका गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड करने के बाद आपका आएगा x के बराबर 9 और 72, यानी माइनस 9 और x के बराबर प्लस 8, माइनस 9 और प्लस 8 आएगा। अब ध्यान दीजिए, ये जो है माइनस है इसलिए ये नहीं मान्य होगा, और ये प्लस है। x का मान कितना आया, x का मान 8 आया है। 8 हम यहाँ रखेंगे और यहाँ 8 रखेंगे, 8 1 9, तो आपका ऑप्शन ए में 8 और 9 है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला सवाल 22 नंबर, लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्ग का योग 1595 है, तो संख्याएं ज्ञात करना कि किस संख्या का वर्गों का योग 1595 है। इसमें आपको लगातार 3 विषम संख्या मानना। जब सम और विषम मानने की बारी हो, पहले बेसिक से, इसके बाद इसका ट्रिक भी बता देते हैं। इसका जो आपका ट्रिक होगा, देखिए कितना है, 1595। 1595 कितनी संख्या होगा, 3 विषम संख्या होगा। 3 से काट दीजिए, पूर्ण संख्या लेंगे पूरा का पूरा, 3 × 5 = 15, 3 × 9, 3 × 3 531, बाकी दशमलव जो है उसको छोड़ देंगे 531। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल लिया जा सके, 531 के आसपास कितना होता है, 529 होता है। 529 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका, 23 हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ग है, ये वर्गों का योग दिया है तो ये वर्ग आया है, तो 529 जो वर्ग है इसका वर्गमूल 23 आ जाएगा। अब ये कहा लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग। जब भी योग में संख्या से भाग दिया जाता है तो औसत होता है, औसत बराबर योग बटे संख्या होता है, और वो औसत जो होता है वो बीच की संख्या होती है, तो इसलिए ये योग बटे संख्या, योग बटे संख्या, ये 531 के आसपास कितना होता है वर्ग, 529 का वर्गमूल निकाल लिया, 23 है। अब 23 जो है बीच की संख्या है, 23 से बड़ी 25 होगी और 23 से छोटी 21 होगी। यही जो है आपका आंसर में होना चाहिए, 21 23 और 25, 21 23 और 25, ये सही है। लेकिन इसका अगर बेसिक से लगाना हो तो कैसे लगाओगे, संख्या मानना पड़ेगा।
यहाँ यक्स, दूसरी संख्या यक्स प्लस 2, तीसरी संख्या यक्स प्लस 4। सम या विषम में दो दो संख्याएं बढ़ाकर मानना पड़ता है क्योंकि इसमें 2 का डिफरेंस होता है। अभी का इनके वर्गों का योग 1595 है, तो यक्स स्क्वायर प्लस यहाँ यक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस यक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, इन तीनों संख्याओं को वर्ग कर दिया, जोड़ दिया, बराबर कितना 1595। 1595 बस इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आपका 21, 22, 23। ट्रिक से ये है कि जितना योग दिया है, जितनी संख्या भाग देना है, अब उसके आसपास का हम संख्या देखेंगे जिसका वर्गमूल निकाला जा सके। 529 का वर्गमूल 23 है और 23 से बड़ी और 23 से छोटी ये बीच की संख्या है, 25 होता है और 21 होता है। बस यही बाई ऑप्शन, ये आपका सही है ऑप्शन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला 4 नंबर में 20 को 2 भागों में इस तरह से विभाजित करें कि भागों के वर्ग का 232, जो 2 भाग हैं उसके 20 के, उसके वर्ग का योग 232 हो, दोनों भागों का मान क्या होगा, यानी दोनों संख्याएं क्या हैं। देखो 14, 26, 12, 8, 20, 16, 4, 20, 10, 10, 20 सभी 2 भाग में डिवाइड है, लेकिन ये कहा गया है उन दोनों भागों के वर्ग का योग 232 होना चाहिए। तो ऑप्शन से ही आप चेक कर सकते हैं, ये 6 और 14 है, 6 छंग 36 और इसका वर्ग 14 का 144। अब इसको जोड़ देते हैं, वर्ग दोनों का वर्ग किया, वर्ग करके जोड़ते हैं 232 आएगा, तो सही है। 6 4 10 0, 4 3 7 8 180 आ, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। बी ऑप्शन दे 8 9 64, 12 12 144, 8 0 208, ये भी गलत है। आना चाहिए कितना 232, तो 4 चौक 16, 16 से 256 हैं, 6 6 12, 5 1 6, 2 1 यहाँ 262, 6 6 12, 5 1 6 7 2, 272 और इधर 10 100 200 हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं है, चेक करते हैं फिर से। ये 6 छंग 36, 14, अरे सॉरी 14 का वर्ग जो होता है 196 होता है, 14 का वर्ग 196, 6 छंग 36, 14 का वर्ग 196, जोड़ देंगे 12 9 3 12 हासिल 13 3 और यहाँ 1 हासिल 1 2, 232 आपका ऑप्शन यही सही होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। और इसे इसे अगर बेसिक से सॉल्व करना है तो 20 जो है, ध्यान दीजिएगा, 20 को 2 भागों में तोड़ना है। पहला भाग आप x मान लीजिए, दूसरा क्या हो जाएगा 20 में से x घटा देंगे, जो बचेगा वही होगा। अब इसका वर्ग कर देना है, इसका वर्ग और प्लस कर देना है, इसका वर्ग कर देना है, बराबर कितना 232, इसी को सॉल्व कर देना है। लेकिन ऐसे सवाल ज्यादातर बाई ऑप्शन से सॉल्व किया करो, समय की बचत होगी। 2 प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं जिनके वर्गों का योग 52 है, देखिए ये भी बाई ऑप्शन। 2 प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं जिनके वर्ग का योग 52 है, तो ऑप्शन देखते हैं। 2 दूनी 4, 7 से 49, 49 4 53 हो जाएगा, ये 52 होना चाहिए। 3 3 9 55 25 25 9 34, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, 4 चौक 16 और 6 छंग 36 52 हो जाएगा, ये बात ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, तुरंत आंसर मिल जाएगा। अब ऑप्शन चलिए 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर जो सवाल है, 2 संख्याओं के घनों का अंतर दिया है 999, 2 संख्याओं के घनों का अंतर दिया है 999, तो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा, छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा मित्रों, देखिए सबसे पहले तो संख्या निकालेंगे। संख्या क्या है 3:4 है, संख्या जो है 3:4, तो इसे हम 3x अनुपात 4x मान लेते हैं, ठीक है। अब 3x 4x, अब ये कहा है कि 2 संख्याओं के घनों का अंतर, ये जो संख्या है ना इसके घनों का अंतर जो दिया है 999, ये बड़ी संख्या है, पहले इसको लिखेंगे 4x का घन करेंगे घात 3, फिर माइनस 3x का घन करेंगे और बराबर कितना 999 आना चाहिए।
4 चौक 16 चौका 64, यक्स घात 3, 3 तिया 9 त्रिक 27, यक्स घात 3 और 999। अब यहां से यक्स 3 कॉमन मिल जाएगा, बचेगा यहाँ 64 माइनस 27 बराबर 999। अब यक्स घात में 3 और यहां गुणते 64 में 27 हम घटाएंगे तो 37 आएगा और 999 37 से काटेंगे तो 2 और 7 आएगा। तो यक्स घाते 3 और बराबर 27 को हम यक्स घाते 3 कर सकते हैं। अब 27 को हम यक्स घाते 3 किया तो घात 3 कैंसिल हो जाएगा, अरे सॉरी 27 जो है 3 की घात 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यक्स के बराबर क्या आया 3 आया। मित्रों यक्स के बराबर अगर 3 आ गया तो यहाँ मान रख दीजिए, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यक्स मान 3 रखें 3 तिहाई 9 और इसका वैल्यू यक्स मान 3 रखें 3 चौक 12। अब कहा है छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा, छोटी संख्या क्या है 9 है ना और 12 बड़ा होगा तो इसका वर्ग, तो 9 का वर्ग 9 81 ऑप्शन में आपका बी करेक्ट है। चलिए अब जो है 26 नंबर में कहा है उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 दिया है। यहां पे योग दिया रहे और क्रमागत संख्या रहे, यानी जितनी भी संख्या रहे, संख्या दिया है योग दिया है, तो हमें क्या निकालना होगा औसत, योग बटे संख्या औसत होता है यानी बीच वाली संख्या। तो बाकी 3 संख्याओं का गुणनफल हम निकाल देंगे, जब तीनों संख्या में मालूम होगा तो संख्या निकाल लेंगे। तो योग बटे संख्या यानी 15 बटे 3, 3 पचे 15, 5 ये बीच वाली संख्या आ गया, बीच वाली संख्या कितनी आई 5, तो ये बीच का 5, अगली संख्या 6, इसके पहले 4 होगा। तो ये कहा गया है कि संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, इसका गुणनफल पूछा है, गुणा कर दीजिए 5 31, 30 चौका 120, ये ऑप्शन आपका राइट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 27, ये कहा गया है कि 71 तथा एक अज्ञात संख्या नहीं मालूम है, यक्स या वाई या ए बी कुछ भी मान लीजिए, चलिए यक्स मानते हैं। 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर 71 जो है यक्स का गुणा करेंगे तो 71 यक्स हो जाएगा और इसमें जोड़ना कितना है 47 जोड़ना है। नई संख्या प्राप्त की जाती है तो उस नई संख्या यानी ये संख्या प्राप्त होगा तो उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। इसमें अगर हम 7 से भाग करेंगे तो बराबर कितना आएगा 98 आएगा। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है, यानी जो यक्स का हमने गुणा किए हैं, यक्स का जो वैल्यू आएगा वो कौन सी संख्या का गुणज है ये पूछा है। हो जाएगा आपका 71 यक्स और प्लस 47 और 7 का गुणा कर दीजिए, 7 और 56, 7 में 63, 63 और 5 68। अब ये 71 यक्स के बराबर 686 में 47 घट जाएगा तो कितना होगा 16 7 के 9 और 7 में 3 639। अब 71 से काट दीजिए 9 बार जाएगा, यक्स का वैल्यू आपका आ गया क्योंकि 7 63 9, यक्स का वैल्यू आ गया 9, यक्स का वैल्यू 9 है। अब ये कहा गया ये किसका गुणज है, किसके गुणा में आएगा, 2 के गुणा में तो नहीं आएगा, 4 के गुणा में नहीं आएगा, 5 के गुणा में भी नहीं आएगा, 3 के गुणा में आएगा, 3 तिहाई 9, तो ऑप्शन डी आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, इसमें कहा है 2 संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए। संख्या क्या है नहीं पता, ठीक है। एसी चल रहा है, बंद करने दीजिए, खांसी आ रही। चलिए
अब देखिए यहाँ पे यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल कितना आना चाहिए, 247 और 114। तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, संख्याओं का योग पूछा है और संख्या तो पता नहीं, तो पहले संख्या मानते हैं ए और बी। संख्या हम क्या लेते हैं, ए और बी ले लिया। तो ए और बी जो है इसका योग, संख्याओं का योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए। पहले ए से गुणा करेंगे यहाँ पे, यानी ए से गुणा करेंगे और उसके ए से गुणा करेंगे तो इतना प्राप्त होगा और बी से गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होगा, यानी गुणनफल क्रमशः कितना 247 114 होगा। हम जोड़ देंगे दोनों। अब बी से गुणा करेंगे किसमें, ए प्लस बी में। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 247 और 114। अब यहाँ ए प्लस बी कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बी कॉमन हो गया, बचेगा ए और प्लस बी, ए प्लस बी जोड़ेंगे तो ये 361 हो जाएगा, यानी ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया और ये 19 का होल स्क्वायर हो गया। स्क्वायर से स्क्वायर कटा, ए प्लस बी के बराबर 19 आया। सवाल में यही कहा है संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल कितना है, ए प्लस बी का योग कितना है, यानी ए प्लस बी हमने जोड़ा तो योगफल कितना आया, 19 आया। 19 क्या, ऑप्शन ए सही है। 29 नंबर सवाल, दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है, तो उनके वर्ग का योग कितना होगा। इनका जोड़ जो दिया है यानी योग, दो संख्या मान लीजिए ए और बी, ए प्लस बी के बराबर कितना है 24 है और गुणनफल यानी ए बी के बराबर कितना है 143 है। अब वर्गों का योग कहा है, यानी ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, वो होता है प्लस बी होल स्क्वायर में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी 24 का वर्ग कर दीजिए। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है और ये 576 हो जाएगा 24 वर्ग। ए बी का मान 143, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 143 बराबर 576। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, इसका जब हम गुणा करेंगे तो आएगा कितना 286 576। अब यहाँ ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर के बराबर 286 इसमें से घटा देंगे, इधर जाएगा तो आ जाएगा आपका 0 9 290। कितना आया 290। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अब 30 नंबर जो सवाल है ये कहा दो शून्येतर संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर, उनका योगफल, उनका गुणनफल 1:5:36 है, 36 के अनुपात में है, तो उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। दो संख्याएं मान लेते हैं ए और बी, तो ए प्लस बी अंतर पहले दिया है, ए माइनस बी और ए प्लस बी और क्या ए इंटू बी। ए माइनस बी का मान क्या है 1:5:36, यानी 1:5:36 है। अब जब भी तुलना किया जाता है रेशियो में तो दो रेशियो से किया जाएगा। हम यहाँ मानते हैं इसका ए का मान लेते हैं कितना 3 और बी का मान लेते हैं 2, तो 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा और यहाँ अगर हम 3 रखेंगे 2 रखेंगे 3 2 5 आएगा। ए का मान 3, बी का मान 2 हमने ले लिया। अब यही जो मान हमने लिया है अब इसी से इसका हम निकालेंगे। 36 है, हम अगर ए बी का 3 का गुणा हम 2 में कर रहे हैं, ठीक है, तो बराबर क्या है 36। 3 दूनी 6 के बराबर कितना है 36 है। 6 यूनिट का मान 36 है, 6 के 6 6 6 36। 1 यूनिट का मान कितना है 36। 1 यूनिट का मान 36 अगर आया
तो योगफल हमें पूछ रहा है, तो योगफल a प्लस बी है। a प्लस बी कितना है? 5 है। तो एक में हम 5 का गुणा करेंगे तो 6 में भी 5 का गुणा होगा, 6 पंचे 30। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी सही है। यानी हमने दो रेशियो से तुलना किया, a का मान 3, b का मान 2, इन दोनों में आ रहा है 3 में 2 गए 1, 3 2 5। अब इसी से हम इसका वैल्यू तो ज्यादा है, 3 दूनी 6, 6 के बराबर कितना है? 6 के बराबर 36 है। 6 यूनिट दाम अगर 36 है तो 6 छंग 36, का मान 6 आया, तो हमें 5 का निकालना है a प्लस बी का मान, तो हमें यहाँ 5 से गुणा करना होगा, 5 आ गया। और अगर इसमें गुणा कर रहे हैं तो इस साइड भी गुणा होगा, 6 पंचे 30। 5 का दाम कितना आ गया? 36। यानी a प्लस बी का दाम, a प्लस बी जो है 30 आया, सॉरी a प्लस बी का मान 30 आया। अब देखो, अब यहाँ जो है a प्लस बी का मान 30 और गुणा करने पे 36। ध्यान दीजिएगा, अब a प्लस बी बराबर 30 होगा जब यहाँ 18 और 12 होगा। 18 में से 12, अब यहाँ एक का दाम 6 है ना, तो 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ 6, 6 पंचे यहाँ 30 हो जाएगा, और 6 36 छक्का हो जाएगा आपका 36 दूना 72, 6 छंग 36, 6 त्रिक 18, 3 21, 216। 6 अब रेशियो सबका बराबर हो गया, 6 30 और 216। अब 12 में से 6 हम घटाएंगे, यानी ये जो एक का मान 6 आया है, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 18 और 12, 18 में से 12 घटाएंगे 6, और 18 में 12 जोड़ देंगे 30, और 18 में 12 गुणा करेंगे 216। प्यारे मित्रों, समझ में आया तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।